दोस्तों, आज हम इंग्लिश में एक महत्वपूर्ण शब्द है फोबिया। फोबिया के बारे में बताएंगे। चाहे एसएससी परीक्षा हो, सीसैट हो, सीटेट हो, कोई न कोई एक फोबिया से संबंधित शब्द आता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज हम फोबिया के बारे में लोगों को बताएं। तो शुरू करते हैं। ये देखिए, एक है मेलोस्फोबिया। मेलोस्फोबिया मेलोस्फोबिया मतलब मधुमक्खी से डर, मधुमक्खियों से डर। यह है मूसोफोबिया। हम लोग हिंदी में मूस भी कहते हैं, मूसोफोबिया। और कोफोबिया, चूहों से डर, उसको मूसोफोबिया या आइकोफोबिया कहते हैं। अब एक है माइसोफोबिया, MYSO, माइसोफोबिया। तो माइसोफोबिया फिल्थ, गंदगी से डर है। वो लोगों की एकदम गंदगी देख के डर लगता है, उसको माइसोफोबिया कहते हैं। दूसरा है, चौथा है नेक्रोफोबिया, फियर फ्रॉम डेड बॉडीज, यानी शव से डर, शव को देख कर डर। उसके बाद है फिर नोसोफोबिया, बहुत इंपॉर्टेंट है नोसोफोबिया। द इलनेस, डिजीज़, यानी कभी किसी व्यक्ति को पहले से ही डर रहता है कि वो कहीं बीमार न हो जाए, किसी बीमारी का शिकार न हो जाए, तो उसको नोसोफोबिया कहते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। अब है जैसे निक्टोफोबिया। बहुत से लोगों को रात में डर लगती है, रात होने से डर लगती है, दिन में उनको अच्छा लगता है, तो उसको कहते हैं निक्टोफोबिया। फिर बहुत से लोग हैं भीड़ में नहीं, मेले में नहीं जाना चाहते, सोचते भगदड़ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो अकेले रहते हैं, भीड़ में नहीं जाते, तो उसको कहते हैं ओक्लोफोबिया, यानी भीड़ से डर को ओक्लोफोबिया, यानी मॉब से भीड़। उसके बाद है फिर ओम्बरोफोबिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओम्बरोफोबिया, ओम्बरोफोबिया फियर फ्रॉम रेन, यानी कहीं बरसात न हो जाए, भीग न जाए, वो बाहर नहीं निकलते, इसको ओम्बरोफोबिया कहते हैं। फिर आगे है ओफिडियोफोबिया। ओफिडियोफोबिया यानी बहुत से लोग अकेले में या घास पात वाली जगहों में जाने से डरते हैं, जैसे कि उनको कहीं स्नेक न काट ले, सांप न काट ले, पहले ही कल्पना कर लेते हैं, इसलिए उसको ओफिडोफोबिया। फियर फ्रॉम स्नेक को क्या कहेंगे? ओफिडोफोबिया, ओफिडियोफोबिया, इसको याद कर लें। फिर है पक्षियों से डर, जिसको ऑर्निथोफोबिया कहेंगे, ऑर्निथोफोबिया, फियर फ्रॉम बर्ड्स। नेक्स्ट पेज चलते हैं। शुरू करते हैं। जैसे अब देखो, एक है पर्वतों से, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर जाने से लोग डरते हैं, उसको ओरोफोबिया। माउंटेन्स, फियर फ्रॉम माउंटेन्स इज कॉल्ड ओरोफोबिया। कुछ लोग बच्चों से डरते हैं, उसको पीडियोफोबिया कहते हैं। ओरोफोबिया, अर्डोफोबिया, चिल्ड्रन से। पेंटोफोबिया, पेंटोफोबिया का मतलब सभी चीज़ों से डर लगता है, फियर फ्रॉम एवरीथिंग। और पैथोफोबिया, पैथोफोबिया यानी फियर फ्रॉम डिजीज़, फियर फ्रॉम डिजीज़ को पैथोफोबिया कहते हैं। फिर पेक्काइटोफोबिया, पेक्काइटोफोबिया माने सिनिंग, पाप करने से। पेक्काइटो, बहुत से लोग डरते हैं कहीं यहाँ न पाप हो जाए, वहाँ न पाप हो जाए, कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उनको ये डर लगता है कहीं पाप न हो जाए, उसको कहते हैं पेक्काइटोफोबिया, यानी पाप करने के से डर। अगला पेज में लाइट, प्रकाश से डर। बहुत लोगों को प्रकाश के चकाचौंध से डर लगती है, उसको फोटोफोबिया कहते हैं। फोटोफोबिया यानी फियर फ्रॉम लाइट, फियर फ्रॉम लाइट को फोटोफोबिया कहेंगे। बहुत से लोगों को बहुत धनी होने से डर लगता है, बहुत धनी हो जाएंगे, चोर मारेंगे, लूट ले जाएंगे, जान से मार देंगे, उसको प्लूटोफोबिया कहते हैं, यानी बहुत धनी होने से डर से, प्लूटोफोबिया। वेल्थ यानी फियर फ्रॉम वेल्थ, फियर फ्रॉम वेल्थ को क्या कहेंगे? प्लूटोफोबिया, PLUTOPHOBIA, प्लूटोफोबिया। नेक्स्ट है दम घुटने से, कहीं
बंद रास्ते में जाने से, बंद गली में जाने से, बंद कमरे में रहने से लोग डरते हैं कहीं स्मोदरिंग न हो जाए, तो उसको नीग्रोफोबिया, नीग्रोफोबिया, दम घुटने का डर। और का पोइनोफोबिया, सजा से, पनिशमेंट से। फियर फ्रॉम पनिशमेंट, लोगों को डर होता है कहीं दंड मिल जाए, कोई काम करने से पहले दंड, कोई काम ही नहीं कर पाते इसलिए वो दंड से डरते हैं, कहीं इसका गलत नतीजा न हो, दंड मिलेगा, उसको पोइनोफोबिया, पोइनोफोबिया कहते हैं। सजा से डर, सजा से डर को पोइनोफोबिया कहते हैं। POINOPHOBIA, पोइनोफोबिया, यानी कि फियर फ्रॉम पनिशमेंट, यानी सजा से डर। उसके बाद है फिर नदियों से डर। बहुत लोग नदी देख करके या भयंकर पानी देख कर उनको डर लगता है, ऐसा हो जाएगा, बह जाएंगे, ये भी है, उसको पोटाइमोफोबिया कहते हैं। पोटाइमोफोबिया, पोटाइमोफोबिया मतलब फियर फ्रॉम रिवर्स। POTA, पोटाइमो, ये पोटाइमो पोर्टेबल कहते हैं ना, पीने योग्य पानी, उसी से बना हुआ शब्द है पोटाइमोफोबिया, यानी फियर फ्रॉम रिवर्स, नदी से डर। तो इसको फोबिया क्या कहते हैं? पोटाइमोफोबिया। रिवर मतलब फियर फ्रॉम रिवर्स इज कॉल्ड पोटाइमोफोबिया। नेक्स्ट पेज। ठंड से डर, बहुत लोग बहुत ठंड का महसूस होता है, ठंड से डरते हैं, बहुत रजाई कंबल कहीं ठंड न लग जाए, इत्यादि इत्यादि। तो जैसे इसको देख लेंगे, ठंड से डर को क्या कहते हैं? साइक्रोफोबिया, साइक्रोफोबिया, PSYCHRO, साइक्रोफोबिया, यानी फियर फ्रॉम कोल्ड, फियर फ्रॉम कोल्ड इज कॉल्ड साइक्रोफोबिया। उड़ने से डर, कहीं उड़ने में, जहाज़ में ऊंचाई पे चले गए, उससे कहीं उड़ते समय डर लगता है, तो उसको टीरोफोबिया कहेंगे, टीरोफोबिया मतलब फियर फ्रॉम फ्लाइंग। आग से डरने को क्या कहते हैं? फियर फ्रॉम फायर इज कॉल्ड पायरोफोबिया। फायर माने आग होता है, PYR, उसी से बना हुआ पायरोफोबिया, PYROPHOBIA, पायरोफोबिया, फायर, आग से पायरोफोबिया कहते हैं। तो उसके बाद है खालीपन से, फियर फ्रॉम एम्पिटनेस, यानी खाली बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं, इससे। तो रेनोफोबिया, वेरी इंपॉर्टेंट, रेनोफोबिया, फियर फ्रॉम एम्पिटनेस को क्या कहेंगे? रेनोफोबिया। नया शब्द है, शायद बहुत कम लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। रेनोफोबिया, रेनोफोबिया, एम्पिटनेस, यानी फियर फ्रॉम एम्पिटनेस इज कॉल्ड रेनोफोबिया। अब आगे चलते हैं। धूल से डर, बहुत से लोग धूल लग जाए, कपड़े पोंछते रहते हैं, वहाँ धूल न लग जाए, क्या डर, इसको डस्ट, यानी फियर फ्रॉम डस्ट, फियर फ्रॉम डस्ट। धूल से डर को कहेंगे रूपोफोबिया, रूपो यानी कि धूल से रूप बिगड़ जाएगा, इसलिए रूपोफोबिया, इसको क्या कहते हैं? रूपोफोबिया। फियर फ्रॉम डस्ट इज कॉल्ड रूपो, RUPOPHOBIA। देखो फोबिया की स्पेलिंग सब में वही जुड़ी है, नए नए, रीनो, रूपो, पायरो, टीरो, साइक्रो, फोबिया सब उसी, यानी रूपोफोबिया। व्हाट इज रूपोफोबिया? फियर फ्रॉम डस्ट इज कॉल्ड रूपोफोबिया। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। फिर देखो चोरों से डर, कि चोरी हो जाएगी, रात में लोग जगते रहते हैं बार बार, उसको स्क्लेरोफोबिया, SCELEROPHOB, बर्गलर्स, फियर फ्रॉम बर्गलर्स, फियर फ्रॉम बर्गलर का मतलब जो आप लोग बड़े होंगे, BURGL, बर्गलर्स माने जो दीवार में होल बना करके, दीवार तोड़ करके अंदर घुसते हैं, उसको बर्गलर्स कहते हैं, यानी फियर फ्रॉम बर्गलर्स। सो रहे हैं कहीं पीछे, चोर न घुस जाए दीवार तोड़ के, तो ऐसी डर को हम स्क्लेरोफोबिया कहते हैं।
अब है फिर अंधेरे से भी लोग डरते हैं। स्कोटोफोबिया बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई परीक्षाओं में आया है। स्कोटोफोबिया यानी कि फियर फ्रॉम डार्कनेस। फियर फ्रॉम डार्कनेस इज कॉल्ड स्कोटोफोबिया। यानी जब अंधेरे में रहने से डर लगे लोग, यानी लाइट जला के रहते हैं, अंधेरे में डरते हैं, तो उसको फियर फ्रॉम डार्कनेस कहेंगे, यानी कि स्कोटोफोबिया। स्कोटोफोबिया मतलब डार्कनेस, अंधेरे से। फिर है रेलगाड़ी से भी लोग डरते हैं, ट्रेन में डरने से, पलट न जाए, ये न हो जाए, इत्यादि इत्यादि। इसको साइडरो मोफोबिया, साइडरोड्रोमोफोबिया, साइडरोड्रोमोफोबिया इज कॉल्ड फियर फ्रॉम ट्रेन्स, या फियर फ्रॉम ट्रेन्स इज कॉल्ड साइडरोड्रोमोफोबिया। अब तारों से डर, तारों से डर क्या था? साइडरोफोबिया सिर्फ, सीडरोफोबिया सिर्फ। आईने से डर जो होता, मिरर्स, फियर फ्रॉम मिरर्स, फियर फ्रॉम मिरर्स, MIRR, मिरर्स में दर्पण, यानी जिसको दर्पण से डर लगे। ऐसा केस बहुत कम है लेकिन शब्द में बना है मिरर्स। इसको क्या था? स्पेक्ट्रोफोबिया। स्पेक्ट्रोफोबिया इज कॉल्ड फियर फ्रॉम मिरर्स, फियर फ्रॉम मिरर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। उसके बाद है, देखो सीडरोफोबिया तो स्टार से डर है, वही है। स्पेक्ट्रोफोबिया आईने से डर है। अब नर्क में जाने का, इसका हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों में, लगभग सभी धर्मों में लोग हेल माने नर्क, लोग कहते हैं ना, गाली दे के गो टू हेल, नर्क में जाओ, ऐसा शब्द का होता है। ये है स्टाइजियोफोबिया। स्टाइजियोफोबिया क्या होता है? नर्क में जाने से डर। इसी डर की वजह से लोग पवित्र काम करते हैं, शुद्धता से रहते हैं और पाप करने से बचते हैं कि जिससे वे नर्क में न जाएं। तो इसी भय के कारण लोग गुड जॉब करते हैं। तो फियर फ्रॉम हेल इज कॉल्ड स्टाइजियोफोबिया। ठीक। अब है उसके बाद बहुत तीव्र गति, बहुत लोग गाड़ी तेज़ चलने से डरते हैं। कोई अगर बाइक में बैठा हुआ है, पीछे गाड़ी पकड़ लेते हैं या कहते हैं धीमे चलिए, तो इसको कहते हैं टाइकोफोबिया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइकोफोबिया, यानी कि जो स्पीड से डर है, फियर फ्रॉम स्पीड इज कॉल्ड टाइकोफोबिया। फियर फ्रॉम स्पीड इज कॉल्ड टाइकोफोबिया। तेज गति से चलने को से जो डर लगता है उसको टाइकोफोबिया कहेंगे। अब समुद्र को, विशाल काय समुद्र को देख कर बहुत लोग डरते हैं। पानी के अथाह समुद्र को देख करके, अथाह मात्रा को देख कर बहुत लोगों को भय व्याप्त होता है, कल्पना में खो जाते हैं कि हम काश से डूब जाएंगे, बचा नहीं पाएंगे, क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। तो उसको कहते हैं फियर फ्रॉम ओशियंस। फियर फ्रॉम ओशियन, ओशियन में समुद्र। तो जो फियर फ्रॉम ओशियंस है, इसको क्या कहेंगे? थैलासोफोबिया। थैलासोफोबिया, THALASSOPHOBIA, थैलासोफोबिया। द थैलासोफोबिया, THALASSOPHOBIA, थैलासोफोबिया मीन्स फियर फ्रॉम ओशियंस। समुद्र से डर को थैलासोफोबिया कहते हैं। आगे चलते हैं, अंतिम पेज। अब देखिए, बहुत से लोगों को मरने से डर लगता है, तो उसको थानाटोफोबिया, थानाटोफोबिया, डेथ, फियर फ्रॉम डाइंग, फियर फ्रॉम डाइंग। थर्मोफोबिया, आग से, थर्मोफोबिया हीट, आग, गर्मी से डर। उसके बाद तूफान से होता है, ये तूफान से तो लोग सभी डरते हैं, तूफान से सभी डरते हैं। तो हो जाएगा टोनिट्रोफोबिया, टोनिट्रोफोबिया, टोनिट्रो, आर है, इसको आर बना, टोनिट्रो, PHOBI, टोनिट्रोफोबिया। तूफान से डर। जहर से डर को क्या कहेंगे?
टैक्सिकोफोबिया, फियर फ्रॉम पॉइजन। ट्रोमेटोफोबिया, घायल होने से, गलत है, घायल होने से, चोट से डर, ट्रोमेटोफोबिया कहेंगे। बाल से, ट्राइकोफोबिया, ट्राइको ट्राइको PHOBIA, ट्राइकोफोबिया यानी बाल से डर। अजनबी, जेनोफोबिया, विदेशी, स्ट्रेंजर से, फियर फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, फियर फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, इसको जेनोफोबिया कहते हैं। XENOPHOBIA, जेनोफोबिया। जेनोफोबिया मतलब होता है फियर फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, फियर फ्रॉम स्ट्रेंजर्स इज कॉल्ड जेनोफोबिया। अब एक जीरोफोबिया होता है, वो तो अजनबी से है, ये जीरो फॉरेनर से, फियर फ्रॉम फॉरेनर्स, उसको जीरो फोबिया कहते हैं। उसके बाद है फिर जूफोबिया, जानवरों से, जानवरों से भी डरते हैं, अलग डर सभी होती है, उसको फियर फ्रॉम एनिमल्स, फियर फ्रॉम एनिमल्स इज कॉल्ड जूफोबिया। जू माने चिड़ियाघर या जहाँ जानवर रखे जाते हैं, उसको जूफोबिया कहेंगे। तो इतना रहा, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी काम कर सकते हैं, और जो फोबिया से संबंधित शब्द आते हैं उसमें भी काम कर सकते हैं, और करेक्ट स्पेलिंग राइटिंग में भी काम कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ शब्द हैं, इन्हें अवश्य पढ़ें, फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।